क्या अच्छी इंग्लिश बोलना एक सपना लगता है? अगर हाँ, तो बिल्कुल सही जगह है। आज हम बेसिक से फ्लुएंसी तक के इस पूरे सफर को एकदम आसान बनाने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। देखिए, अच्छी इंग्लिश बोलना ना आज सिर्फ एक स्किल नहीं रह गया है। ये तो एक ज़रूरत बन गई है। सोचिए, करियर में कितने नए दरवाजे खुल सकते हैं, कॉन्फिडेंस कितना बढ़ सकता है। तो अगर दिल से आवाज़ आती है हाँ, तो फिर चलिए देखते हैं कि सपने को हकीकत में कैसे बदलना है। अब ये सुनकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमने एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन असरदार 3 महीने का रोड मैप तैयार किया है। देखिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि एक पक्का प्लान है, सही दिशा में मेहनत करने का। तो ठीक है, अब अपने सफर की शुरुआत करते हैं। कहते हैं ना, हर बड़ी मंजिल की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। और यहाँ हमारा पहला कदम है भाषा की नींव को, मतलब उसके बेसिक्स को समझना। शुरुआत ना बस इन 3 आसान स्टेप्स से करनी है। सबसे पहला, अल्फाबेट का सही उच्चारण, मतलब ए, बी, सी कैसे बोलना है। दूसरा, रोजमर्रा के आसान शब्द सीखना, जैसे वाटर, बुक, फ्रेंड। और तीसरा, इन्हीं शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्य बनाना, जैसे दिस इज माई हाउस। सिंपल। तो यहाँ पे जो सबसे जरूरी बात है वो है कंसिस्टेंसी, मतलब रोज करना। बस एक छोटा सा टारगेट रखिए, हर रोज 10 से 20 नए शब्द सीखने हैं और कम से कम 10 छोटे वाक्य बोलने हैं। यकीन मानिए, ये छोटी सी आदत ना कॉन्फिडेंस को बहुत तेजी से ऊपर ले जाएगी। तो अब जब पहला कदम ले लिया है, तो चलिए अगले पड़ाव पर चलते हैं। अब बारी है रफ्तार पकड़ने की। देखिए, एक बार जब नींव बन जाती है ना, तो फिर उस पर एक मजबूत इमारत खड़ी करने का टाइम आता है। और ये मजबूत इमारत बनेगी रोज की प्रैक्टिस से। अच्छा, अब आता है ग्रामर। और इसका नाम सुनते ही कई लोग डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है। इसे बस एक टूल की तरह समझिए। शुरुआत में सिर्फ ये 3 मेन टेंसेस को समझ लीजिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, मतलब वर्तमान, भूतकाल और भविष्य। स्क्रीन पर देखिए, एक ही वाक्य कैसे इन तीनों में बदल जाता है। बस इतना समझने से ही ना बातों में क्लैरिटी आ जाती है। हाँ, ग्रामर में ये नाउन, प्रोनाउन, वर्ब जैसी चीजें भी होती हैं, पर इनको देखकर घबराना बिल्कुल नहीं है। शुरुआत में बस इन्हें पहचानना सीखिए। इनके गहरे रूल्स में उलझने की कोई जरूरत नहीं है। असली फोकस तो बोलने पर ही रखना है। अब एक बहुत मजेदार चीज की बात करते हैं, माहौल बनाने की। मतलब अपने आसपास इंग्लिश को ले आइए। इंग्लिश गाने सुनिए, सबटाइटल के साथ मूवीज या कार्टून देखिए। इससे क्या होगा, सही प्रोनंसिएशन और बोलने का अंदाज नेचुरली दिमाग में बैठने लगेगा। और हाँ, रोज एक छोटी सी कहानी या कोई न्यूज आर्टिकल पढ़ने की आदत जरूर डालिए। बहुत बढ़िया। अब हम आ गए हैं उस लेवल पर जहां सिर्फ बोलना काफी नहीं है। अब तैयारी करनी है फ्लुएंट होने की। और सच कहूं तो ये सफर का सबसे एक्साइटिंग हिस्सा है। यहीं पर मेहनत का फल दिखना शुरू होता है। ये जो बात अब बताने जा रहा हूं, ये सबसे सबसे जरूरी है। फ्लुएंसी का असली राज है इंग्लिश में सोचना। देखिए, जब तक दिमाग में हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन चलता रहेगा ना, स्पीड हमेशा धीमी रहेगी। आदत डालिए सीधे इंग्लिश में सोचने की। छोटी छोटी चीजों से ही शुरू कीजिए, जैसे आई वॉन्ट वाटर, ना कि मुझे पानी चाहिए। अब अपनी बात को और बेहतर कैसे बनाया जाए? बहुत आसान है। अपने छोटे वाक्यों में थोड़ी और जानकारी जोड़िए। जैसे आई गो टू स्कूल की जगह बोलकर देखिए, आई गो टू स्कूल एवरी डे टू लर्न न्यू थिंग्स। देखा, बस इतना करने से ही सेंटेंस कितना ज्यादा इंप्रेसिव हो गया और भाषा में एक गहराई आ गई। अच्छी वोकैब्युलरी, मतलब शब्दों का भंडार, ये तो भाषा की खूबसूरती को 4 चांद लगा देती है। रोज का एक छोटा सा काम करना है। बस 5 नए शब्द, उनके 5 सिनोनिम्स, मतलब मिलते जुलते शब्द, और कोई 2 मुहावरे जिन्हें इडियम्स कहते हैं। ये मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बस रोज करना है। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा, उसे एक एक्शन प्लान में कैसे बदला जाए। अब ये देखते हैं कि हमारा रोज का प्लान कैसे दिखना चाहिए, ताकि हम बिना भटके अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। देखिए, ज्यादा नहीं, दिन के सिर्फ 30 मिनट चाहिए। ये जो चार्ट है ना, इससे एकदम साफ पता चल रहा है कि टाइम को कैसे बांटना है। 10 मिनट स्पीकिंग के लिए, 10 मिनट वोकैब्युलरी के लिए, और बस 5-5 मिनट लिसनिंग और रीडिंग के लिए। सोचिए, अगर ये सिर्फ 30 दिन भी लगातार कर लिया ना, तो कॉन्फिडेंस कहां से कहां पहुंच जाएगा। और ये रहा हमारा पूरा 3 महीने का रोड मैप, एक नज़र में। पहले महीने में बस बेसिक वर्ड्स और छोटे वाक्यों पर फोकस। दूसरे महीने में थोड़ी ग्रामर समझते हुए छोटी मोटी बातचीत शुरू करनी है।
और तीसरे महीने तक तो रोज बोलने और फ्लुएंसी की प्रैक्टिस करने के लेवल पर हम आ जाएंगे। अच्छा, अब कुछ बहुत ज़रूरी बातें। ये वो गलतियां हैं जिनसे हमें बचना है, जो ज़्यादातर लोग करते हैं। पहली, परफेक्ट ग्रामर का इंतज़ार करना मत कीजिए। दूसरी, बोलने में शर्माना बिल्कुल नहीं। और तीसरी, जो सबसे बड़ी गलती है, रोज़ प्रैक्टिस ना करना। एक बात हमेशा याद रखिए, गलतियां करना सीखने के प्रोसेस का ही एक हिस्सा है। और आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखनी है, दुनिया का कोई भी कोर्स या कोई भी टीचर तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक कि प्रैक्टिस खुद ना की जाए। फ्लुएंसी कोई मंजिल नहीं है दोस्तों, ये तो रोज की गई प्रैक्टिस का एक नतीजा है, एक इनाम है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आज से ही वो 30 मिनट देने की शुरुआत की जा सकती है?